फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आपके सही हैं तो जापान का वीज़ा भाई बड़ा ही इजीली मक्खन की तरह निकल जाता है। अगर फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन सही है तो आपने वेल मेंटेन्ड कर रखा है ट्रांजैक्शन, बैंक में कोई फेक ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई ऊट पटांग ट्रांजैक्शंस नहीं है, अब वेल मेंटेन्ड आपका बैंक अकाउंट है तो भाई जापान का वीज़ा बड़े मक्खन की तरह मिलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूँ भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अप्रूव्ड जापान के वीज़ा के बारे में। ये आप देख सकते हो, ये भाई रिसेंटली अप्रूव हुआ है और अभी के टाइम में भाई जापान का रेशो जो है वो काफ़ी अच्छा है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीज़ा आ रहे हैं भाई। और इसी के बारे में बात करेंगे, जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, स्टिकर वीज़ा के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अप्रूव्ड। और इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और बैंक बैलेंस के कैसा रहता है, आईटीआर कैसी रहती है और आपका बिजनेस या फिर सैलरी वाली प्रोफाइल कि क्या आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अभी इनका वीज़ा का जो रिजल्ट जो आया है, मोस्टली लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई कितने दिन में आ रहा है, तो 15 वर्किंग डेज में आया है। वर्किंग डेज 15 वर्किंग डेज में इनका रिस्पॉन्स आया है और इनको वीज़ा मिल गया। और ये था भाई एक फ्रेश पासपोर्ट। तो वो भी मैं सिनेरियो आपको बताऊंगा कि फ्रेश पासपोर्ट पे इनका वीज़ा कैसे आ गया, क्योंकि मोस्टली केसेस में थोड़ा सा रिफ्यूज़ल आ जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई फ्रेश पे मिलेगा ही नहीं। तो इनका वीज़ा कैसे आ गया और क्या इनकी प्रोफाइल थी, स्पॉन्सर्ड यानी डिपेंडेंट बोलते हैं जिसको, डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट प्रोफाइल पे फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा इनको कैसे मिल गया, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं सबसे पहले ये बता दूं, बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं कि यार आपसे बात करनी है फिर कांटेक्ट करना है कैसे करें। काफ़ी वीडियो में यानी कि हर एक वीडियो में मैं बताता भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे आप फॉलो करके मैसेज करना और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, जो भी कंट्री के रिलेटेड आपकी क्वेरी रहती है या फिर आपको वीज़ा अप्लाई करवाना है। हमारा किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, हम किसी के साथ ना जुड़े हुए हैं ना हम किसी से अपना काम कराते हैं। कोई आपको बोलता है कि भाई ऐसे हम करते हैं तो वो एक फ्रॉड हो सकता है, ऐसे लोगों से आप लोग बचो। अब बात करते हैं भाई, जापान का वीज़ा आपका लेना है, इनको पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक डिपेंडेंट प्रोफाइल है, डिपेंडेंट इन द सेंस जैसे कि बच्चे डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे, वाइफ डिपेंड करती है हस्बैंड पे, फिर हस्बैंड डिपेंड करता है वाइफ पे। ये होता है डिपेंडेंट। यानी कि हस्बैंड के पास अगर वीज़ा है या फिर खाली हस्बैंड के पास वीज़ा नहीं है, खाली वाइफ का वीज़ा उनको लगवाना है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि ये लेट्स सपोज कि हस्बैंड आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड, इनका खुद का वीज़ा था, फ्रेश पासपोर्ट था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो इनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा, लेकिन फिर भी इनको फ्रेश पासपोर्ट पे ये वीज़ा मिल गया। कैसे, आप लोग ये सोचोगे। तो उसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट प्रोफाइल होती है उसमें डिपेंडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, जो स्पॉन्सर करता है यानी कि हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहा है वाइफ को, हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहा है बच्चे को, तो हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट, उनका बिजनेस प्रूफ, उनकी आईटीआर, उनका बैंक स्टेटमेंट, ये सब उनका लगता है। तो ऐसे करके आप लोग भी वीज़ा ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हस्बैंड का है तो तभी आएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो इनका वीज़ा नहीं आएगा। वो टोटली डिपेंड करेगा फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर कि स्पॉन्सर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आपके सही हैं तो जापान का वीज़ा भाई बड़ा ही इजीली मक्खन की तरह निकल जाता है। अगर फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन सही है तो आपने वेल मेंटेन्ड कर रखा है ट्रांजैक्शन, बैंक में कोई फेक ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई ऊट पटांग ट्रांजैक्शंस नहीं है, अब वेल मेंटेन्ड आपका बैंक अकाउंट है, तो भाई जापान का वीज़ा बड़े मक्खन की तरह मिलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल्स मोस्टली देखे जाते हैं जापान के द्वारा। जापान आपको वीज़ा दे देगा इजीली, बट आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो सही रहने चाहिए। फाइनेंशियल में क्या क्या आता है, आपकी आईटीआर, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका बिजनेस प्रूफ या फिर आपकी जॉब, ये सारे फाइनेंशियल्स के अंदर आते हैं। तो डिपेंडेंट प्रोफाइल चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वाइफ हो या फिर वो हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो डिपेंडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वीज़ा मिलने के। अब लेट्स सपोज कि जैसे इनका वीज़ा आ गया है, अब हम इनके हस्बैंड का वीज़ा डालेंगे और मान लो कि ये मेन स्पॉन्सर हैं, हस्बैंड डिपेंडेंट हैं, तो हस्बैंड के वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े अच्छे से बड़े आराम से उनको वीज़ा मिलेगा। और अगर लेट्स सपोज कि हस्बैंड और वाइफ का वीज़ा आ गया तो बच्चों का उनको अप्लाई करना है, दोनों का वीज़ा आ चुका है लेकिन बच्चों का अप्लाई करना है,
तो भी बच्चों के वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से जापान का वीज़े का सक्सेस रेशियो आप बढ़ा सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिफ्यूज़ल नहीं आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, बट मोस्टली जो अभी के टाइम का जो रेशो है अपना, वो ठीक है, अच्छा रेशो है। और जो सक्सेस है वो काफ़ी, सक्सेस रेशो जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो वीज़ा अभी आ रहे हैं। तो अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली गुड चांसेस हैं। और भाई, जापान के वीज़ा में इतनी क्राउड है, आप मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। क्योंकि अभी वहाँ पे चल रहा है चेरी ब्लॉसम सीज़न। चेरी ब्लॉसम सीज़न की वजह से भाई क्राउड काफ़ी है, और वीज़ा जो सक्सेस रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा है। चेरी ब्लॉसम सीज़न के चलते जो जापान की एप्लीकेशन है भाई, वो ज़्यादा एप्लीकेशन भी जा रही हैं, और अप्रूवल भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मोस्टली केसेस में अप्रूवल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि आप क्योंकि ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का, वीज़ा अप्लाई करने का। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जापान का वीज़ा ले सकते हो। अब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ थोड़े से। डॉक्यूमेंट भाई चाहिए होते हैं आपको 1 साल की आईटीआर, और वो भी आपके फ्रंट पेज होता है एक्नॉलेजमेंट वाला, वही। और इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं रहता। मोस्टली केसेस में क्या करते हैं कि वो 1 साल की लेते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ लगता है थोड़ा डाउट, तो आपसे 2 या 3 साल की आईटीआर मांग सकते हैं। बट जब आप फाइल सबमिट करने जाओगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की आपको देनी होती है। उसके अलावा आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पर स्टैम्प और साइन कराओ, वो आपकी मर्जी है। नहीं भी कराओगे तो भी आप ऑनलाइन वाली 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल कर आप लगा सकते हो, और वो आप बिल्कुल ईजिली दे सकते हो सबमिशन के टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट होता है आपका बिजनेस या फिर आपकी सैलरी। अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं, तो फिर आपको वीज़ा के लिए आपको देना पड़ेगा 3 महीने की सैलरी स्लिप। उसमें जितनी भी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो 3 महीने की सैलरी स्लिप, प्लस उसके अलावा आपको एक लीव लेटर भी देना पड़ेगा, एनओसी बोलते हैं उसको। तो कि इतने दिन के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे आप ट्रैवल करके वापस आएंगे, तो लीव लेटर भी, अप्रूवल लेटर होता है, वो आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा आपका अगर जॉइनिंग लेटर आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो भी दे सकते हो। तो ये हो गई सैलरी वाली प्रोफाइल। बिजनेस वाली प्रोफाइल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस प्रूफ चलता है। उसमें आपका एमएसएमई, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट वगैरह, ये सारे लाइसेंस होते हैं। ये आप बड़े आराम से दे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब इसके अलावा आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल बुकिंग्स है, फ़्लाइट है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, और अगर डिपेंडेंट हैं तो स्पॉन्सर लेटर आपको देना पड़ेगा, एंड एक स्पॉन्सर प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी। और उसके अलावा बच्चे हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिड अगर आप हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। और ये सारे आप फाइल रेडी कर ली अगर आपने, अलग आपकी फाइल रेडी हो गई, देन आपको वीएफएस जाना वो होता है। अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में, हैदराबाद, अहमदाबाद में, मुंबई में, कहीं भी आप सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक इन कर सकते हो। वॉक इन करने के बाद जाते ही आपको एक टोकन मिलता है। देन आप अपने टाइम, अपने नंबर का वेट करो, अपनी फाइल आप वहाँ पे सबमिट करो। सबमिशन के बाद आपको एक रिसीट मिलती है जिस पे एक ट्रैकिंग नंबर होता है। वो ट्रैकिंग नंबर से आप अपने जो स्टेटस है वीज़ा का या फिर अपने एप्लीकेशन का, वो आप ट्रैक कर सकते हो। इसमें ये नहीं पता चलता कि आपका वीज़ा आया है या नहीं आया है। बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं, तो इसे पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इसे ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है। जब आप अपना एनवेलप खोलोगे, जो रिज़ल्ट है वो भाई कॉन्फिडेंशियल रहता है, और वो आपको तभी पता चलता है जब आप अपना एनवेलप खोलते हो या फिर अपना पासपोर्ट रिसीव करते हो। तो उस केसेस में आपको यही पता चलेगा सिर्फ कि आपका रिजल्ट क्या है। तो भाई, जापान के वीज़ा के लिए सर्विस आपको लेनी है, बिल्कुल बजट में है। ये लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स, आपका 1 साल की आईटीआर, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और एक बिजनेस प्रूफ। तो ये अगर आपके पास है, आप जापान का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो, हमारे थ्रू आप डेफिनेटली सर्विस ले सकते हो। नॉमिनल चार्जेस हैं, और विद इन 2 डेज़ आपकी फ़ाइल रेडी हो जाती है। देन आप फाइल जाके सबमिट कर दो दिल्ली या फिर अहमदाबाद, या फिर कहीं जहीं पे जहाँ पे भी आपका नियरेस्ट वीएफएस है, वहाँ पे जाके आप खुद ही सबमिट करो, और खुद ही अपने पासपोर्ट को आप रिसीव करो। बीच में मीडियोकर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जाके ये आप सबमिट भी करो, रिसीव भी करो। तो ये था भाई इसका प्रोसेस, और ये था एक लेटेस्ट अप्रूव्ड जापान का वीज़ा। तो अगर आपको भी चाहिए जापान का वीज़ा, डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे मैंने पहले ही बताया है। कोई भी लिंकअप किसी के साथ नहीं है।
अगर आप को कोई बोले कि भाई हम ऐसे करते हैं, उनका काम करते हैं, फिर वो सब एक फ्रॉड है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आप बचो। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं। और बात करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर हो जाएगी। तो ये था लेटेस्ट अपडेट अबाउट जापान के वीज़ा का रेशो। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और भी सक्सेस स्टोरी और भी अप्रूवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। देखो, पूरी वीडियो आप स्किप मत किया करो, क्योंकि फिर बाद में आके आप यही मैसेज करते हो कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो कि मैं खुद वीडियो में अभी बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। सारी चीज़ें मैं यही बता रहा हूँ भाई, अगर आप वीडियो स्किप नहीं करोगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर जिसको भी जापान का वीज़ा चाहिए उसके साथ। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए